ये बिहार चुनाव के लेके और वोट चोर के लेके तीनों चारों मुद्दों पे आपका क्या कहना है और यहाँ पे प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश की क्या तैयारी? पूरा एक महीने संसद के सामने, संसद के गलियारों में, मकर द्वार के गेट पे क्या क्या कहा है वो आपके सामने है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बैरिकेडिंग भी कूदनी पड़ी। चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से मिलकर बेईमानी की पराकाष्ठा पे है। वोट चोरी तो सुनी थी, अब चुनाव आयोग बिहार में वोट डकैती डाल रहा है और मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी सहित पूरा विपक्ष चुनाव आयोग के इस कृत्य के खिलाफ संघर्ष के रास्ते पर है और एसआईआर को हम लोग वापस करा के ही छोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या तैयारी है अगले चुनाव? अब तैयारी उत्तर प्रदेश में जिस दिन एसआईआर आएगी उस दिन बात करेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश के लोगों ने सबसे मजबूती से लड़ाई लड़ी है, सांसदों ने, और बिहार की जनता भी निकल पड़ी है सांसदों के साथ साथ। यहाँ प्रयागराज के लिए क्या आपका संदेश है? प्रयागराज के बारे में हम इतना ही कह सकते हैं, जिस प्रयागराज को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात की थी। कल मुझे बघाड़ा में गया था कुछ परिवारों में और वहाँ की हालत देखी कि किस तरह से गंगा के चपेट में आके वहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं। ये हाल उस प्रयागराज का है जिस प्रयागराज को बनाने के लिए कई हजार करोड़ खर्च करके वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात की गई। और इस प्रयागराज का ये हाल है कि केवल एक एक योजना में 40-40 करोड़ रुपए का ओपन घोटाला हो रहा है और जो लोग घोटाले का खुलासा कर रहे हैं उनका यहाँ के प्रशासन के लोग इनकाउंटर करने के षड्यंत्र कर रहे हैं। ये हाल है प्रयागराज का। पूजा पाल सदन में जो हुआ उस पर आपका क्या कहना है? सदन में क्या हुआ? सदन में उन्होंने तारीफ की और उसके बाद सपा से निष्कासित तो वो जब भारतीय जनता पार्टी को पहले से ही वोट दे रही थी, राज्यसभा के चुनाव में उनका वोट कहाँ गया आपको पता है जी। फूलपुर के उपचुनाव में वो किसका प्रचार कर रही थी वो आपको पता है। पार्लियामेंट के चुनाव में किस पार्टी का उन्होंने प्रचार किया वो आपको पता है। तो मैं समझता हूँ कोई अप्रत्याशित नहीं है, निष्कासन तो होना ही था। आपकी ही पार्टी द्वारा कि कुछ नेताओं द्वारा कहा जा रहा है उनका कैरियर अब खत्म हो जाएगा। देखिए, कैरियर तो मैं समझता हूँ जनता करेगी और जनता कभी भी धोखेबाजी को पसंद नहीं करती है। जो लोग धोखा, एक पूजा पाल का ही उदाहरण क्यों दूँ, जो लोग भी पार्टी को धोखा दे के गए, मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता उन सभी को समय पे परिणाम देगी। उनके बयान, माफिया गुंडागर्दी खत्म होने के बयान पर आपका क्या विचार है? आपका क्या रिव्यू है उस पर? देखिए, वो किस परिप्रेक्ष्य में दे रहे हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन उनको माफिया नहीं दिख रहे हैं मिर्जापुर में, माफिया नहीं दिख रहे हैं जौनपुर के, माफिया नहीं दिख रहे हैं बनारस के, माफिया नहीं दिख रहे हैं फैजाबाद में, माफिया नहीं दिख रहे हैं और प्रदेश के कई इलाकों में। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जितना माफिया राज है और एक जाति विशेष का माफिया राज है वो देश में और उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर हमेशा से आवाज उठ रही है, अभी भी उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। इस पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबरा रही है और आज से नहीं, जब मैं विश्वविद्यालय की राजनीति में था, जब मैं छात्र था, तब से मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि जब जब सरकारें बेईमान होती हैं, अत्याचारी अन्यायी सरकारें होती हैं, वो सरकारें हमेशा छात्र संघ को कमज़ोर करती रही हैं। और जब जब बीजेपी के लोग सरकार में आए, पहले भी उन्होंने छात्र संघों पर ताला डाला। मुझे याद है 29 अगस्त 2003 का वो दिन, श्रद्धेय नेताजी को इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक आंदोलन का नेतृत्व करने आना था, लेकिन ऊपर वाले की ऐसी मेहरबानी हुई थी कि वो माननीय मुख्यमंत्री बन के उसी कार्यक्रम में और उसी तारीख में उसी स्थान पर आई थी और छात्र संघों का ताला खोलने का काम किया था। इसी तरह से आज मैं कह सकता हूँ, जिस दिन उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, छात्र संघों का भी ताला खुलेगा। और चूंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय पर या केंद्र सरकार पर भी हम लोग इतना दबाव बना देंगे, इसका भी ताला उसी दिन खोल देंगे जिस दिन आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री।